हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पूरा रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे। देखिए, पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले आप पहले ये जान लीजिए कि आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, जब आपको ये पता रहेगा कि पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स में भी यही करिए, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, जितने भी हैं, जो मैथमेटिक्स है, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप पहले उसमें यही काम करिए। ठीक है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको चैप्टर्स में पढ़ने क्या है। एक बार ये क्लियर हो गया ना कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो फिर आपको एक लाइन टू एक लय बन जाती है, तो फिर आपको पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, चलिए देखिए चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, एक बार हम आपको दे देते हैं इंट्रो। सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि चैप्टर में क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जब तक आप पूरा क्लियर नहीं करेंगे, आपको रिडॉक्स समझ में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको फिर उसके बाद पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब फिर से ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। मोर देन केसेस में बच्चे दोनों को सेम मानते हैं, बट दोनों में पॉइंट डिफरेंस है, दोनों की वैल्यू सेम होती है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो बताएंगे आपको। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, वाई फॉर्मूले से एंड विथ स्ट्रक्चर से। देखिए, फॉर्मूला हर जगह लग जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जल्दी से निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जहां पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उनको स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, ऐसा हम मान रहे हैं, या आप पढ़ लीजिए कहीं से भी कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो फिर आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्ट्रक्चर से ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक, लास्ट है आपका बैलेंसिंग। किसी भी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, जैसे आपने 10th में पढ़ा था हिट एंड ट्रायल से आप बैलेंस करते थे। ठीक है, वो नॉर्मल बैलेंसिंग रहती थी। अभी आपको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक, तो ये दो तरीके की आपकी बैलेंसिंग है। हाँ, दोनों में एक एक पॉइंट ये रहेगा कि इसमें भी मीडियम दिया रहेगा, एसिडिक और बेसिक में बैलेंस करना है, और ऑक्सीडेशन के लिए भी सेम मीडियम आपका एसिडिक और बेसिक रहेगा। ठीक, तो एक बार ये अपने दिमाग में बसा लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है चैप्टर में। चैप्टर का इंट्रो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से, स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ लीजिए, कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। बैलेंसिंग कैसे बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, तो आपके पास मीडियम रहेगा, आपको मीडियम क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आपका मीडियम एसिडिक है और बेसिक है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें जो 9th-10th में बताया जाता था, जो 9th-10th में हमें ये बताया जाता था कि अगर आपको ने ऑक्सीजन को ऐड किया है एंड हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, ऐसे ही रिडक्शन में आप बोलेंगे एडिशन होता था हाइड्रोजन का एंड रिमूवल होता था ऑक्सीजन का। ठीक, तो इसे हम बोलते थे रिडक्शन रिएक्शन। अब एक बात अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसी समय हाइड्रोजन निकलना भी चाहिए। ठीक, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उस समय हाइड्रोजन निकले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ये हमारा CO2 बनता है। ठीक, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमने सफिशिएंट ली या इनसफिशिएंट। हम यहां मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा हमने सफिशिएंट ली है। ठीक, सफिशिएंट लेंगे तो हमारा CO2 ही बनेगा। अब कार्बन में हमने ऑक्सीजन जोड़ा तो कार्बन का हमने क्या कराया, कार्बन का हमने ऑक्सीडेशन कराया, तो वो तो CO2 बन गया। लेकिन अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन भी निकलना चाहिए था, बट हाइड्रोजन तो निकला नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसी टाइम पे हाइड्रोजन निकले भी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब, और ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब क्योंकि ये डेफिनेशन आपको प्रेजेंट टाइम में काम लगने नहीं वाली है,
ये जो डेफिनेशन है ये आपने 9th-10th में पढ़ा था और ये वहीं तक के लिए स्टार्टर था सिर्फ। यहाँ आपको 11th-12th में ये डेफिनेशन आपको काम नहीं लगने वाली है, तो यहाँ नहीं काम लगने वाली है तो फिर यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन काम आएगी? देखिए यहाँ जो आपकी डेफिनेशन काम आएगी वो आपकी आएगी इलेक्ट्रॉन को लेके, क्योंकि आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है, ये पूरी केमिस्ट्री में जो इतना झंझट मारपीट चल रही है कि एलिमेंट्स को इधर करना है, ये कंपाउंड इधर बन रहे हैं, कोई टूट रहा है, कोई सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये सब किसको लेके हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को लेके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को लेके हो रहा है। मतलब पूरी केमिस्ट्री किस पे डिफाइन है? पूरे इलेक्ट्रॉन पे। तो इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। ठीक, चलिए ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक, चलिए अब इसी में एक पॉइंट पकड़िए जरा। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट में से आपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिया। चलिए जब भी किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस आता है, कोई दिक्कत? जैसे हमें पता है ना, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281। सोडियम अपना आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए एक रिमूव कर देता है, सोडियम एक रिमूव करता है, इसलिए सोडियम पर एक प्लस आता है। मतलब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं ई प्लस, और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब वो कितना लूज किया है वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक, यानी ऑक्सीडेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो एक प्लस चार्ज में कन्वर्ट होगा, और प्लस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। मतलब जब भी ऑक्सीडेशन होगा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो तुरंत एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव कैटायन में टूट जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपका एक कैटायन बनता है। ठीक, तो ये बेसिकली आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो किस टाइप का स्पीसीज बन के तैयार होगा। ठीक है, एनायन बनेगा, कैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, या कुछ नहीं बनेगा। तो वो आपसे बेसिक वाइवा में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो जो रिस्पेक्टिव स्पीसीज बचेगी वो आपको कैटायन बोलते हैं। ठीक, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन का अगर हम गेन करवाते हैं, किसी एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रॉन का गेन करवाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए सबने पढ़ा होगा ऑक्सीजन के क्या होता है? 2 माइनस होता है। ठीक, या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 6। इसको क्या करना है? अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब 8 करने के लिए ये क्या करेगा? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया भाई, ऑक्सीजन लिखा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 आया, तो इस पर कितना माइनस चढ़ेगा? 2 माइनस चढ़ेगा। ठीक, मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपने रिस्पेक्टिव अनायन में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव अनायन में। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब एलिमेंट चेंज हो गया अपने रिस्पेक्टिव अनायन में। ठीक है, तो ये जान लीजिए आप कि ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? रिडक्शन होगा तो क्या होगा? ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो अपने रिस्पेक्टिव कैटायन में कन्वर्ट होगा। अगर रिडक्शन होगा तो वो गेन होगा और वो अपने रिस्पेक्टिव अनायन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। इस 1 नंबर में वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम बार बार कह रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप ना इसको ध्यान रखिए। ठीक है, नोट जैसे करने हैं तो कुछ है नहीं, अगर आपको करना हो तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोर देन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे किसी इक्वेशन में, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी है और आपको उसमें अगर पहचानने को बोला जाए कि बताइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हम आपको 2 ट्रिक्स देंगे। एक, हम आपको कंसेप्ट दे देते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। दूसरा, हम आपको फॉर्मूला दे देते हैं या ट्रिक दे देते हैं कि आप ट्रिक देख के कैसे पहचानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है कि जो चीज हमें कोई चीज सरवाइव करवाता हो, या कह सकते हैं कि कोई चीज हमें प्रोवाइड करवाता हो। ठीक है, जैसे हमें घर चाहिए
तो हम जब घर खुद नहीं कर सकते तो हम एक एजेंट लेते हैं कि हाँ हमको घर चाहिए, उसने हमें घर बताया इतना ऐसे ऐसे रेट है आप खरीद लीजिए। हमको ज़मीन चाहिए होती है, कार चाहिए होती है, तो कुछ भी अगर हमें चाहिए होता है तो एक हमें बीच में चाहिए, ठीक है, एजेंट चाहिए होता है, हमें एक सप्लाई कराने वाला चाहिए। अब आगे क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी को। अब ऑक्सीडाइज का मतलब वो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा वो, तो ऑक्सीडेशन तो दो तरीके से हो सकता है। अब पहली डेफिनेशन 9-10th वाली, मतलब या तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा होगा, दूसरी डेफिनेशन 11-12th वाली, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करवा रहा होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, जैसे हमने पहला जो एग्जांपल लिया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, और ऑक्सीजन हम सफिशिएंट ले लेते हैं जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब आप बताएंगे कि अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगा तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपका ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट यही बनेगा या कुछ और बनेगा। जो भी बनेगा आप कमेंट में बता दीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपके सामने रिएक्शन लिखा है, आपको ये पता करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक। चलिए पहले ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक हर जगह इस्तेमाल मत करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं हो कि सही हो जाए, कंसेप्ट पकड़िए, लेकिन बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, आप पहले उस एलिमेंट को देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। भाई ऑक्सीजन का तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में ही ऑक्सीजन को ऐड करना है, तो वो तो खुद करेगा नहीं। मतलब कौन बचा, मतलब रिएक्शन से पहले कार्बन के पास कौन नहीं था, ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद कार्बन के पास कौन आ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है मतलब उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मतलब कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। यानी कार्बन यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। यानी अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो अभी फिलहाल के केस में जो मैंने एग्जांपल दिया है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो कह सकते हैं ना, जैसे एजेंट का मतलब क्या होता है, हमें कोई दे। अब यहां पे ऑक्सीजन खुद ही है, वो खुद ही जाके जुड़ रहा है उससे। अब जब खुद ही जाके जुड़ रहा है तो वो तो एजेंट नहीं हुआ, वो तो खुद ही जाके जुड़ रहा है। अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो एजेंट का काम करे, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और वहां से समझाते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा, क्योंकि यहां नहीं बन सकता। ये बात समझ में आ गई ना, ऑक्सीजन यहां एजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो खुद जुड़ रहा है, तो वो एजेंट कैसे होगा, कोई और लेकर आए वो एजेंट बनता है, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जांपल लेके समझाते हैं कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। चलिए, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ठीक। चलिए सबसे पहले आप ये पहचानिए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए ध्यान से, रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट था, जरा एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम के पास कुछ नहीं है रिएक्शन के पहले। अब जरा रिएक्शन के बाद चेक करिए, एल्यूमिनियम के रिएक्शन से पहले कुछ नहीं था, रिएक्शन के पास इसके पास कौन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब एल्यूमिनियम का Al2O3 में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक। चलिए जरा इनको देखिए, रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन था और रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी डेफिनेशन थी, रिडक्शन की। मतलब कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बिना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको दिए हुए इक्वेशन में सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एक बार ये पता लग गया कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए अब पता करिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए एजेंट का मतलब क्या है, भाई इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसको ऑक्सीजन चाहिए था, तो इसको ऑक्सीजन किसी ने तो दिया होगा, तब तो इसके पास ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन दिया किसने, बगल वाले ने। मतलब इसने अपना ऑक्सीजन निकाला, Fe2O3 ने अपना ऑक्सीजन निकाला और निकाल के एल्यूमिनियम को दे दिया। मतलब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया गया है, किसके द्वारा, Fe2O3 के द्वारा। मतलब इस रिएक्शन में
Fe2O3 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसने ऑक्सीजन दिया है। किसको दिया है? एल्यूमिनियम को दिया है। इसीलिए यहां पे ये ऐसा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, चलिए, इसने ऑक्सीजन दे दिया तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया। इसका निकाला हुआ ऑक्सीजन इसने गेन किया है। मतलब रिडक्शन क्या होता था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई इसका ऑक्सीजन निकला, इसका गेन किया, तो इसके लिए ये एज अ क्या बिहेव करेगा? वहां रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। ठीक है, फिर से समझिए, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास था। रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया और इसके चला गया। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसको प्रोवाइड कराने वाला ये रहा। इसने इसको ऑक्सीजन दिया। जब किसी को कोई चीज देते हैं तो वो एजेंट का काम करता है। मतलब इसने इसको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। मतलब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया। इसके दिए हुए ऑक्सीजन को उसने गेन किया है, इसीलिए ये एज अ वहां क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर दिया वो। यानी ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग, ये बन गया रिड्यूसिंग। कंसेप्ट से अब ट्रिक पकड़िए। चलिए, रिएक्शन में अगर आप पहले क्लियर कर लेते हैं कि किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो एज अ बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस एलिमेंट का आप रिडक्शन कराएंगे वो एज अ बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा ट्रिक लगाइए। चलिए, एल्यूमिनियम का Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। ये तुरंत क्या बिहेव किया? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एज अ क्या बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 का Fe में फेरस ऑक्साइड का इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। जो रिडक्शन है देखो वो क्या बिहेव किया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन होगा वो ऐसा क्या बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीडेशन का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो रिवर्स है एक दोनों का। ठीक है, तो ये क्या निकला? आपका जो पूरा मॉरल निकला ये निकला कि आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि दिए हुए कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। एक बार ये पता चल गया तो फिर आपको एजेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं कि आपको करना कैसे है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। ठीक है, बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, अब आपके पास इक्वेशन दिया है, इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, आपको यही बताना है। चलिए, सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था? सबसे पहले आप क्या पता करेंगे कि दिए हुए रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक बार ये पता चल गया तो फिर आप ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं। हम कंसेप्ट से भी सिखाएंगे। जिनको कंसेप्ट आ गया है वो आंसर का कमेंट करें, वीडियो को पॉज करके तुरंत आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक, चलिए, जिनको नहीं आया है वो देखिए। चलिए, अब यहां पे तो दिख नहीं रहा है कि ऑक्सीजन कहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। मतलब इस इक्वेशन में आपका 11th वाली डेफिनेशन है जो कि मैंने बताई थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बताया था मैंने? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते थे रिडक्शन। ठीक, कोई दिक्कत? ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो रिडक्शन। चलिए देखिए, अगर ऑक्सीडेशन होता था तो वो किस में चेंज होता था? अपने रिस्पेक्टिव कटायन मतलब प्लस में। अगर रिडक्शन होगा तो वो किस में चेंज होगा? अपने रिस्पेक्टिव एनायन में मतलब माइनस में। चलिए देखिए, जिंक प्लस में चेंज हुआ, जिंक यहाँ नहीं था, मतलब कि जिंक प्लस में गया है। भाई प्लस में जाने का मतलब उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक, चलिए अब माइनस में जाने का मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। अच्छा, माइनस में जाना चाहिए था, ठीक, लेकिन फिलहाल कॉपर का
रिडक्शन हुआ है। अब थोड़ी सी यहां डाउट ये आ जाएगी क्योंकि आपने अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है। ये जो एग्जांपल था वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे था, तो एक बार ध्यान से सुनिए, अभी समझ में आ जाएगा। जिसको डाउट हो कि माइनस होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन पे गेन होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए, देखिए दो कंसेप्ट है, ये माइनस समझने का दो कंसेप्ट है। अगर आपका दिया हुआ एलिमेंट पहले से न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें चेंज होगा, अपने रिस्पेक्टिव माइनस में। मान लीजिए ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपका दिया हुआ कंपाउंड पहले से न्यूट्रल है तो वो जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अपने रिस्पेक्टिव एनायन में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत? अगर आपका दिया हुआ पहले से ही चार्ज है, भाई चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, माइनस लेना चाहेगा कि प्लस लेना चाहेगा। 11th में हो इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस वाले ही लेना चाहते हैं। भाई सोडियम पे प्लस होता है तो ये किसका भूखा है, इलेक्ट्रॉन माइनस का भूखा है। मतलब अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे हम सोडियम को ही मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम सोडियम को ही मान लें तो यहां दिखेगा नहीं, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहां देखिए, अगर हम सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम पे एक प्लस है, पहले से ही प्लस है उसके पास, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में। एक गेन किया और कन्वर्ट हो गया ना। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, चलिए देखिए, तो क्या बोला मैंने कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में। मतलब कि यहां पे वो स्टार्टिंग में चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो अब कन्वर्ट हो गया न्यूट्रल में। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूट्रल ही रहे, कभी कभी चार्ज भी हो सकता है, लेकिन वो चार्ज स्पेशली आपका प्लस वाला होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, चलिए कॉपर यहां प्लस में था, +2 में है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा क्योंकि इसके पे +2 है। जब इसने इलेक्ट्रॉन माइनस गेन किया होगा तब ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कॉपर में कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब कि कॉपर आयन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। जैसे जिंक वाले केस में देखिए क्या है, जिंक दिख रहा है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और अपने रिस्पेक्टिव कटायन में आ गया है, तो वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिडक्शन की डेफिनेशन थी कि इलेक्ट्रॉन का गेन जो करेगा वो होगा रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा, जिसके ऊपर माइनस होगा, जिसके ऊपर प्लस होगा वही गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो इसके ऊपर प्लस है मतलब यही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। एक बार कंफर्म हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एज अ बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वो एज अ बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, चलिए अब बताइए देख के, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब जिंक एज अ क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर रिडक्शन हुआ है मतलब कॉपर एज अ क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गई ट्रिक। अब चलिए समझिए कंसेप्ट। चलिए जिंक पहले जिंक फॉर्म में था, जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, +2 में कन्वर्ट हुआ और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया अपना। ठीक, चलिए बगल में कॉपर था, कॉपर पे क्या था, +2 था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, यही इसका 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। अब जरा ध्यान दीजिए, चलिए कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए अच्छा, कॉपर ने किसका इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक, कॉपर ने किसका इलेक्ट्रॉन गेन किया है, किसका किया है, जिंक का किया है। मतलब जिंक का निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लिया है। ठीक, ठीक है, तो ये समझिए आप कि जिंक ने जो कॉपर ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2, वो किसका इलेक्ट्रॉन है, जिंक का इलेक्ट्रॉन है ना। अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं होता तो कॉपर वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता। चलिए इसका इसमें क्या हुआ था, अभी आपने देखा कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब इसका उसमें रिडक्शन हुआ है। ठीक, चलिए
इसका रिडक्शन हुआ है तो ये एज अ क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट किसके लिए बिहेव करेगा, सामने वाले के लिए बिहेव करेगा ना। सामने इसके कौन है, इसके सामने है जिंक। जिंक के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बिहेव करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि अगर जिंक का निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन कॉपर लेता नहीं तो जिंक का इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, तो कैसे उसका ऑक्सीडाइज होता। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाला था वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लिया है, ठीक है। मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिया, कॉपर ने अपना रिडक्शन कर दिया और जिंक का निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करवा, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एज अ बिहेव करवा दिया, ठीक। ऐसे ही ये जिंक का जिंक +2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और किसको रिडक्शन होने में मदद किया है, उसने जिंक ने किसको रिड्यूस होने में मदद किया है, कॉपर को ना। अगर जिंक ने निकाला ही नहीं होता दोनों इलेक्ट्रॉन तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता कैसे, और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेता नहीं तो कॉपर का रिडक्शन होता कैसे। बात आई समझ में। इसीलिए जिंक एज अ क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, ठीक। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आई हो तो आप पुराना वाला ट्रिक पकड़ लीजिए कि ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है ये वाला कंसेप्ट, तो आप फिर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में फिर से एक बार समझा देंगे कि ये क्या, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके और समझा देते हैं और फिर हम वीडियो यहीं रोक देते हैं। चलिए देखिए, सेम काम, जिंक +2 में गया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया होगा, मतलब कि क्या हुआ, मतलब जिंक ने जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मतलब जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। 2H+ है, ये H2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब जिनको कंसेप्ट आया है उनको पता है, जिनको नहीं आया पहले बता दिया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एज अ क्या बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिस रिडक्शन जिसका होता है वो एज अ क्या बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मतलब 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ये एज अ बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये एज अ बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक का इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके निकाले हुए इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन ने इस्तेमाल कर लिया, जिंक संतुष्ट हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया, मतलब उसने जिंक को ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है। अच्छा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन, भाई इसको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला, हाइड्रोजन का रिडक्शन कराने में मदद किया है, मतलब कि उसने रिड्यूस किया है, उसने मदद किया है, मतलब जिंक यहां पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक क्वेश्चंस करिए, और नहीं समझ में आएगा होगा तो आप कमेंट करिएगा कि हमको एक बार फिर से कुछ एग्जांपल्स लेके समझा देंगे, और समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में करा। हाँ, एक बात और, एक कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी देख लीजिए जो स्टार्टिंग में मिस हो गए थोड़े से। चलिए ये 2 कुछ टर्म्स थे, एक बार इन्हें फिर से डिस्क्राइब करा देते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन को हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं और रिडक्शन को हम इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक बार देखो। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डी का मतलब निकलना, जैसे डिहाइड्रेशन सुना है ना, सबने सुना होगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हाइड्रेशन का मतलब पानी, डी का मतलब निकलना, मतलब जब पानी रिमूव हो जाता है या बॉडी से लॉस हो जाता है तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब पानी का रिमूव होना। ऐसे ही डी का मतलब निकलना। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन के निकलने को ही तो ऑक्सीडेशन बोलते थे, मतलब ऑक्सीडेशन को आप डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। रिडक्शन में क्या होता था, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेशन।
इलेक्ट्रोनेशन सीधे लिखा है, इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो वो बन गया एज अ इलेक्ट्रोनेशन। ठीक, चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ आप याद रखिए। ठीक है, तो यहां पे हम वीडियो को रोकते हैं और इतना उम्मीद करते हैं इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, हमने बताया ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि जिस समय ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उसी समय आपका हाइड्रोजन भी रिमूव हो। ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी होगा तो चल जाएगा। फिर आपको मैंने डेफिनेशन बताई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानेंगे आप। ठीक है, अच्छा अगर कुछ बच्चों को भूल जाता है कि ऑक्सीडेशन में हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो एक बहुत फेमस ट्रिक है जो कि मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था, जो हमें याद करवाया गया था। तो जो हमें पढ़ाया गया था, याद कराया गया था, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये याद कर लीजिए, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब होता है तेल की खदान, जहां पे तेल मिलता है। ठीक है, देखिए ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, आई का मतलब हो गया इन्वॉल्व और एल का मतलब हो गया लॉस। ऐसे ही आर का मतलब हो गया रिडक्शन, आई का मतलब हो गया इन्वॉल्व और जी का मतलब हो गया गेन। मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस, ऑक्सीडेशन में लॉस होगा, किसका लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का। रिडक्शन इन्वॉल्व गेन, किसका गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर जिसको कंफ्यूजन हो, जिसको याद हो वो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद हो रहा हो वो इससे याद कर ले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया समझ में आया। रिवाइज करते रहिए, धीरे धीरे जितने पार्ट्स में ये पढ़ेंगे चैप्टर्स खत्म होंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।